मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी तोंदू की डांसिंग भैंस। एक गांव में तोंदू नाम का एक किसान रहता था। तोंदू उसका असली नाम नहीं था, बल्कि उसकी मोटी तोंद निकल कर आई थी और इसलिए सब उसे तोंदू कहकर बुलाने लगे थे। तोंदू की जितनी मोटी तोंद थी, उतना ही मोटा उसका दिमाग था और इसी कारण बुद्धि से तो कभी काम लेता ही नहीं था। हमेशा उल्टे सीधे काम करके लोगों को हंसाता रहता था। एक दिन तोंदू पास के गांव में से एक भैंस खरीद कर लाता है। तोंदू भैंस को खूंटे से बांधकर पत्नी के आगे भैंस के गुण बताते हुए कहता है, बड़ी मस्त भैंस लाया हूँ। एक टाइम में पूरे 50 लीटर दूध देती है। देखना घर में दूध की नदी बहने लगेगी और तुम्हें मेरी बुद्धि का लोहा मानना पड़ेगा, समझी? रहने दो, चुप करो। तुम्हारी बुद्धि ने आज तक कभी कोई कमाल दिखाया है जो आज दिखाएगी? ये तो तभी पता चलेगा जब ये काली कलूटी भैंस दूध देगी। पत्नी की यह बात तोंदू को चुभ जाती है और उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। तुम तो मुझे मूर्ख ही समझती हो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस भैंस को मैंने पूरी अक्लमंदी के साथ खरीदा है। तुम बाल्टी तो लेकर आओ, मैं तुम्हारे सामने इसका दूध दोता हूँ। फिर देखना पूरी बाल्टी दूध से भर देगी। अच्छा जी, पूरी बाल्टी दूध से भर देगी और एक गिलास भी न भर पाई तो? तुम बाल्टी तो लेकर आओ, सब पता चल जाएगा। पत्नी बाल्टी लाने के लिए घर के अंदर चली जाती है और फिर उसके आने के बाद तोंदू अपनी भैंस को समझाने में लग जाता है। देखो भैंस जी, मैं तुम्हें बड़ी उम्मीद से खरीद कर लाया हूँ। पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती मत करना। चुपचाप दूध की पूरी बाल्टी भर देना। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं अपने दिन रात तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। उसी समय तोंदू की पत्नी वहाँ आ जाती है और फिर हंसते हुए कहती है, अब इसी यहाँ क्या पट्टी पढ़ाने लगे? ये कोई इंसान है क्या जो तुम्हारी बात समझ लेगी? ये लो बाल्टी और इसका दूध दोह लो, बाकी की बातें बाद में करते रहना। उसके बाद तोंदू बाल्टी लेकर भैंस का दूध दोहने की कोशिश करता है, मगर भैंस दूध दोहने नहीं देती है और अपनी पिछली टांगे उठाकर कूदने लगती है। इस तरह तोंदू अपने भारी शरीर को संभाल नहीं पाता और बाल्टी सहित जमीन पर लुढ़क जाता है। तोंदू की यह हालत देखकर उसकी पत्नी ठहाके मार मार कर हंसने लगती है। अरे रे, गिरा दिया। क्या भैंस के आगे बीन बजाने का कुछ फायदा हुआ? नहीं ना। तुम्हारा पेट जितना मोटा है, अक्ल उससे भी मोटी है। एकदम से नकली भैंस खरीद कर ले आए हो। पत्नी की ये बातें सुनकर तोंदू को दुख तो बहुत होता है, पर उसकी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात उसे बहुत पसंद आती है और वह कुछ सोच विचार करते हुए बाजार में पहुंच जाता है। भाई, यह बीन कुछ जची नहीं। मुझे तो कुछ ऐसी बीन दिखाओ जो बहुत ही मीठी धुन निकाले और सुनने वाले को मजा आ जाए। आप यह बीन ले लो। इस बीन की धुन पर आदमी तो क्या, जानवर भी नाचने लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ, यही बीन दे दो। इस तरह तोंदू बाजार से बीन खरीदकर सीधे घर आता है और अपनी भैंस के सामने खड़ा होकर बीन बजाने लगता है। बीन की धुन सुनकर सच में ही चमत्कार हो जाता है। भैंस खुश होकर नाचना शुरू कर देती है, खूब नाचती है और फिर कुछ देर के बाद जब तोंदू बीन बजाना बंद कर देता है तो भैंस का नाचना भी बंद हो जाता है। भैंस शांति से खड़ी हो जाती है और इसके थनों से अपने आप ही दूध बहना शुरू हो जाता है। यह देखकर तोंदू और उसकी पत्नी दोनों ही खुशी से उछलने लगते हैं। अरे जल्दी से बाल्टी ले आओ और दूध से भर लो। अब तो घर में सचमुच ही दूध की नदी बह निकली है। अभी लाती हूँ जी, आप चिंता मत करो। भैंस हमारी है, दूध भी हमारा है, कहीं और थोड़ी ना चला जाएगा। जरा धैर्य रखो। उस दिन के बाद से तो तोंदू की किस्मत ही पलट जाती है। वो जब भी चाहता अपनी भैंस के आगे बीन बजाने लगता। भैंस बीन की धुन पर नाच कूद करती और फिर चैन से खड़ी होकर दूध की बाल्टी को भर देती। तोंदू दिन भर में 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार दूध की बाल्टी भरता।
और उस दूध को बाजार में बेच देता। इस तरह कुछ ही दिनों में तोंदू के वारे न्यारे हो गए और वह अपने गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास इतना धन जमा हो गया कि अब तोंदू और उसकी पत्नी दोनों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर इसके साथ ही उन दोनों को अपने अमीर होने का घमंड भी बहुत हो गया था। पर घमंडी का घमंड कहाँ सदा टिकता है। एक दिन तोंदू के पड़ोस में किसी की शादी का उत्सव मनाया जा रहा होता है और कुछ लड़के लड़कियां बीन की धुन पर नाच रहे होते हैं। न जाने कैसे बीन की यह धुन तोंदू की भैंस के कानों में भी पड़ जाती है। अजी सुनो, हमारी भैंस तो रस्सी तुड़वा कर भाग रही है, जल्दी से आओ, आकर भैंस को पकड़ो, कहीं खो ना जाए। इससे पहले कि तोंदू आता, भैंस रस्सी तुड़वा कर भाग जाती है और शादी के टेंट में घुस जाती है और वहाँ नाच रहे लड़के लड़कियों में घुसकर नाचना शुरू कर देती है। भैंस को बिन पर नाचते देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और उछल उछल कर तालियां बजाने लगते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, तोंदू की भैंस तो सच में गजब का नाच दिखाती है। इतने में तोंदू और उसकी पत्नी भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और तोंदू भैंस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भैंस नाराज होकर उसे सींगों पर उठाकर जमीन पर पटक देती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। हाय मर गया, तुम भैंस को पकड़ो, भाग जाएगी। भैंस तो भाग गई, अब तुम घर पर बैठकर बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाने की कोशिश कभी मत करना, समझे? उसके बाद भैंस तो कभी वापस नहीं आती, मगर तोंदू को अक्ल जरूर आ जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाने का फल सदा अच्छा नहीं मिलता। एक समय की बात है, हेजलपुर नाम के गांव में हैरी नाम का छोटा सा व्यापारी रहा करता था, जो एक गांव से दूसरे गांव माल सामान पहुंचाया करता था। उसके पास यासीन और रॉबिन नाम के 2 गधे थे, जिस पर वो सामान ले जाया करता था। चलो यासीन, जल्दी करो, रॉबिन को देखो कितना आगे पहुंच गया है। हैरी के दोनों गधे अच्छी तरह सामान उठाते थे, पर यासीन बीच बीच में खाना देखकर रुक जाया करता था, जिससे रॉबिन उससे आगे निकल जाता था। अरे हैरी, रॉबिन तो जल्दी पहुंच गया, तुम और यासीन क्यों इतना देर से पहुंचे? क्या बताओ सेठ जी, यासीन जहाँ खाना देखता है वहीं रुक जाता है, इसीलिए देर हो जाती है। कोई बात नहीं, हर किसी की कोई कमजोरी और ताकत होती है। मुझे तो इसकी कोई ताकत नहीं दिखती, बस इसकी कमजोरी खाना है, जिससे हमें मुश्किल हो जाती है। रॉबिन हर काम में यासीन से आगे था। वो भार उठा भी लेता था और जल्दी सामान पहुंचा भी देता था, इसलिए हैरी रॉबिन को ज्यादा अच्छे से रखता था। और ये देखकर यासीन कई बार दुखी भी होता था। हैरी एक दिन अपने पुराने दोस्त से मिलता है। हैरी, कैसे हो तुम? बहुत वक्त के बाद मिल रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ आजकल क्या कर रहे हो? मैं गधों की रेस में हिस्सा लेता हूँ। अच्छे और तेज गधों को खरीद कर रेस में पहला इनाम जिताता हूँ। क्या, गधों की रेस? कहाँ? यही पास के ही गांव में हो रही है, 2 दिन बाद। मुझे भी भाग लेना है उसमें। हाँ हाँ, कोई भी भाग ले सकता है, बस गधा तेज होना चाहिए। हैरी सोचता है कि वो अपने दोस्त को यासीन को बेच देगा और रॉबिन की मदद से रेस और इनाम दोनों जीतेगा। इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हारी नजर में है कोई ऐसा गधा? तुम्हें गधा खरीदना है ना? ये देखो यासीन, मेरा सबसे बेहतरीन गधा है ये इतना अच्छा है तो तुम इसे बेच क्यों रहे हो? वो मेरे पास 2 गधे पालने के पैसे नहीं है, इसलिए। अगर तुम ना खरीदना चाहो तो मैं किसी और को बेच दूं। तुम इन दोनों की मदद से ये रेस जीत सकते हो, पर बेच क्यों रहे हो? Oh, no! मैं अकेला इनकी देखभाल नहीं कर सकता और दोनों बहुत अच्छे गधे हैं। तो मैं रॉबिन को ले लेता हूँ। नहीं। अब क्या हुआ? रॉबिन अभी तंदुरुस्त नहीं है, तुम यासीन को ले जाओ। ठीक है, मैं यासीन को खरीद लेता हूँ। नासिर वो गधा खरीद लेता है और हैरी मन ही मन खुश होता है। आज तो कमाल ही हो गया, इस भुक्कड़ से पीछा भी छूटा और पैसे भी मिल गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अफसोस तुम रेस में भाग नहीं ले पाओगे ना? हाँ, कोई बात नहीं, तुम रेस जरूर जीतना। रेस का दिन आ जाता है। रेस के लिए तैयार हो नासिर?
पर तुमने तो कहा था रॉबिन तंदुरुस्त नहीं है। हाँ, अब ठीक हो गया। तुम रेस पर ध्यान दो। हाँ, इस रेस में 3 भाग होंगे रेस के। पहली छोटी रेस, दूसरी बड़ी रेस और तीसरी फाइनल रेस। हैरी मन ही मन में खुश हो रहा है। इस रेस में तो और किसी के जीतने का सवाल ही नहीं। क्या सोच रहे हो हैरी, जो इतना मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? क्यों? वो तो रेस के बाद पता चल ही जाएगा। आज हैरी को हो क्या गया है? रेस का पहला भाग शुरू हो जाता है, जिसमें रॉबिन तेज भागता है। यासिन भी भागता है, पर बीच में फल देखकर रुक जाता है, जिससे रॉबिन जीत जाता है। अरे ये क्या, यासिन तो खाना देखते ही रुक जाता है। इसका मतलब हैरी ने जानबूझकर मुझे ये गधा बेचा है। अब क्या करूं मैं? क्यों, तैयार हो ना दूसरे भाग के लिए? तुमने जानबूझकर ये सब किया है हैरी। अब भुगतते रहो इस भुक्कड़ गधे को। ये तुमने बेईमानी की है हैरी। रेस में सब जायज है। तुमने तो दोस्ती भी ठीक से नहीं निभाई। अब रेस पर ध्यान दो, चलो। नासिर सोच ही रहा था कि उसे पास में एक लकड़ी दिखी। उसने उस पर अंगूर बांध दिए और यासिन की पीठ पर बांध दिया, जिससे अंगूर उसकी आंखों के सामने दिख रहे थे। यासिन, अंगूर को पकड़ो, चलो। यासिन अंगूर देखकर उसके पीछे बहुत तेजी से भागा और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद नासिर ने वो अंगूर यासिन को खिला दिए। यासिन, तुम्हें गाजर बहुत पसंद है ना? ये लो एक सुंदर सी बड़ी गाजर। अब जल्दी इसको भी पकड़ लो। यासिन गाजर के पीछे इतना तेज भागा कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया और रेस भी जीत गया। वाह यासिन, ये लो तुम्हारा इनाम, गाजर की टोकरी। निसार ने रेस में पहला इनाम भी जीता और उसने यासिन से काम करवाने का तरीका भी ढूंढ लिया, जिससे उसने बहुत सारी रेस जीती और खूब इनाम कमाए। दूसरी तरफ हैरी अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने यासिन जैसा गधा भी गवा दिया और जीतने का मौका भी। मोरल: हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, बस अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।